सोचिए, एक जवान लड़का सिर्फ 20 साल का ब्रिटिश एम्पायर के सामने अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर खड़ा हुआ है, अकेला गिरा हुआ। पर झुकना तो मानो उसे आता ही नहीं हो। एक इंसान किस तरह से क्रांति की आग लगा सकता है? अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक आदमी की हिम्मत, सोच और दिलेरी ने ब्रिटिश को कैसे कांपने पर मजबूर कर दिया था, तो आप क्या कहोगे? ये है चंद्रशेखर आजाद की कहानी, एक ऐसे वीर फ्रीडम फाइटर जिनका नाम आज भी भारत के इतिहास में गूंजता है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं एक थ्रिलिंग सफर जो हिम्मत, धोखा और कभी न टूटने वाले जज्बात का है। तो शुरू करते हैं द ब्राइट मॉन्क शो। चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, जो आज हमारे लिए चंद्रशेखर आजाद के नाम से मशहूर है, 1906 में मध्य प्रदेश के छोटे से गांव भावरा में पैदा हुए। उनका सफर कैसे एक आम लड़के से भारत के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर्स में से एक बना। आजाद की कहानी ने उन्हें ब्रिटिश हुकूमत के नीचे जीने पर मजबूर किया था, बल्कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को एक नए रंग में रंग दिया। उनका सफर आंदोलन में भाग लेना या भाषण देने तक सीमित नहीं था, ये था क्रांति करने का असली तरीका। तो सवाल ये है कि आजाद ने अपना नाम कैसे बना लिया? कैसे एक वीर शहीद एक ऐसा प्रतीक बन गया जो कभी नहीं थमा? उनकी कहानी, उनकी दिलेरी, उनकी हिम्मत और जटिल योजनाबद्ध तरीके से काम करने की स्ट्रेटेजी हमेशा से प्रशंसनीय रही है। आजाद शुरू से ही अलग थे। उनका सोचने का तेज ढंग था और डायरेक्ट एक्शन में विश्वास करते थे। उनका पहला बड़ा कदम था चौरी चौरा घटना 1922, जहां उन्होंने अपने रेवोल्यूशनरीज के साथ पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, जब पुलिस ने बेकसूर लोगों पर गोली चलाई। इस घटना के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रोक दिया, लेकिन आजाद का हौसला टूटने के बजाय और भी ज्यादा मजबूत हो गया। अब ये कहानी और भी इंटरेस्टिंग होती है। आजाद किसी एक आइडियोलॉजी या ग्रुप में बंधे नहीं थे। उन्होंने अपने दोस्त और नए रिवॉल्यूशनरीज जैसे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर बहुत सारे डेयरिंग ऑपरेशंस किए थे। 1928 में आजाद ने जेम्स स्कॉट को पुलिस स्टेशन के बाहर मारने की साजिश की थी, जो लाला लाजपत राय की मौत के जिम्मेदार थे। हालांकि मिस्टेकन आइडेंटिटी के चलते जेपी सॉन्डर्स नाम के ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर को मार दिया गया। ये एक बहुत सोची समझी और सफलतापूर्वक चलाया गया अटैक होने वाला था। आजाद ने अपने साथियों को सेफली भगा दिया और खुद ब्रिटिश अथॉरिटीज से बच के निकल गए, जो ये दिखाता है कि आजाद अपने देश की आजादी के लिए कितने दूर तक जाने को तैयार थे। लेकिन अगर आपको लगता है ये उनका सबसे बड़ा काम था, तो आप गलत हो। 1929 में जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंके, वो इस प्लानिंग में सफलतापूर्वक शामिल थे। सबसे डेयरिंग मूव तो 1925 का काकोरी ट्रेन रॉबरी था। आजाद उनके ग्रुप ने एक ट्रेन को लूट लिया जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का पैसा था। उन्होंने सफलतापूर्वक भागकर ये दिखाया कि अब लोग डरने वाले नहीं हैं। आजाद की हिम्मत और उनका दिमाग उस वक्त के लिए लेजेंडरी बन गया। आजाद के अंतिम पलों की कहानी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। 27 फरवरी 1931 को आजाद को ब्रिटिश पुलिस ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया। उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, फिर भी उनका हौसला टूटा नहीं। जैसे ही ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर कर गोलियां चलाई ताकि उन्हें जिंदा पकड़ ले, आजाद ने ब्रिटिश सरकार के हाथ आने से बेहतर अपनी जिंदगी खुद ही खत्म कर लेना समझा। लेकिन ये जो घटना हुई, इसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आजाद को घेरने के लिए किसी ने उनकी जानकारी लीक कर दी थी, उन्हें धोखा दिया गया। क्या उनका यह अंतिम कदम इसलिए था ताकि वो खुद अपने हाथ से अपनी मौत देखकर ये यकीन दिलाए कि उनकी क्रांति कभी भी ना रुक सके? आजाद की लेगेसी सिर्फ उनके डेयरिंग काम से नहीं बनी। उन्होंने अपने दोस्तों, दुश्मनों और अपने देश के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। चंद्रशेखर आजाद की जिंदगी और मौत हमें ये सिखाती है कि अगर कोई अपनी जान देकर किसी बड़े मकसद के लिए लड़ता है,
उसका नाम कभी नहीं मिट सकता। आजाद का नाम सिर्फ उनके वीर कर्मों से नहीं, उनकी कभी न थकने वाली स्पिरिट और फ्रीडम ऑफ चॉइस से भी जुड़ता है। आज हम इस कहानी को खत्म करते हैं। ये याद रखो, आजाद की रूह उनके साथ नहीं गई, वो रूह हर उस इंसान में है जो सच्चाई, न्याय और आजादी के लिए लड़ने का हौसला रखता है। आपको क्या लगता है, चंद्रशेखर आजाद की शहादत का मतलब सच में उनकी अंतिम लड़ाई थी या उनकी कहानी में कुछ और था? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और भी कहानियाँ, राज और जबरदस्त खुफिया बातें हमारे अगले एपिसोड्स में आने वाली है, तो इंतजार करिए और हमारे साथ जुड़कर नए पहलू देखना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड बाय।